सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपको स्वागत करती है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति का ऑफिशियल चैनल है। इस पे जो खबरें प्रसारित होती है वो बिल्कुल सत्य होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जवान इसमें जुड़े हुए हैं और जुड़ भी रहे हैं और लगातार ये नई बुलंदी पे पहुंच रहा है। साथियों, आप सबको बताया जा रहा है कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी ऐसे जवान जुड़े हुए हैं जो 2023 भर्ती में शामिल होने वाले हैं। उन सब का हमेशा से एक ही मैसेज रहा है कि फिजिकल कब होगा, फिजिकल के बारे में कोई अपडेट या फिजिकल से रिलेटेड हर चीज़ पूछी जा रही है। उनके मन में विचार आ रहा है कि फिजिकल आखिर कब होगा। उन सभी साथियों को बताया जा रहा है कि साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति के द्वारा 2636/2023 एक याचिका लगाई गई थी, जिसके अंदर डॉक्टर अभिनव शर्मा, जो कि राजस्थान के एक मशहूर और जाने माने अधिवक्ता है, उनको पैरवी का मौका दिया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट में एक आदेश पेश किया जो कि गृह सेवन से निकला हुआ था, जो कि श्रीमान जो चेतन जी देवड़ा साहब थे उनके द्वारा लिखा गया था। उनके हस्ताक्षर भी थे उसके अंदर। जब 2017 के अंदर एक धरना लगा था जो जयपुर के टी पॉइंट पे लगा हुआ था, इस धरने के दौरान कुछ लेटर निकले थे, उसमें से वो भी एक लेटर था जिसके अंदर श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, जो गृह मंत्री थे बीजेपी के, उन्होंने लिखा था कि जब तक 70% को रोज़गार नहीं देंगे तब तक कोई भर्ती नहीं ली जाएगी। साथियों, आप अभी भर्ती होने की कगार पे हैं, भर्ती की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि राजस्थान होमगार्ड या देश में कहीं भी होमगार्ड है, वो होमगार्ड कहीं भी स्थायी नहीं है। ये एक स्वयंसेवी वॉलंटरी फोर्स है और इसमें जो एक्ट है वो भी एक वॉलंटरी एक्ट है। इसके अंदर यदि आप अपना भविष्य देखना चाह रहे हैं कि इसमें लगने से आपको कुछ फ़ायदा होगा, तो आप ये भूल जाए। ये एक देश सेवा है, वॉलंटरी सेवा है, ये कोई सरकारी जॉब नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट में ख़त्म होता है या कुछ ऐसा हादसा होता है जिसके अंदर परिवारजन के साथ गांव मोहल्ला इकट्ठा होता है और उसके लिए न्याय संघर्ष पैसे नौकरी की डिमांड की जाती है, तब वहाँ का जो लोकल मंत्री या एमएलए साहब जो भी है वो होते हैं, वो उनका अनशन धरना पड़ाव जो भी तुड़वाने के लिए वहाँ जाते हैं और मुख्यमंत्री सहायता कोष से पेमेंट का आश्वासन देते हैं। साथ में एक घोषणा और करते हैं कि इसको होमगार्ड के अंदर नौकरी दी जाएगी। तो साथियों, बस कहानी यहीं से शुरू होती है कि इसे एक नौकरी मान लिया गया है। बाकी होमगार्ड कोई जॉब का साधन नहीं है। इसकी नेट पे भी लिखा हुआ है कि होमगार्ड एक वॉलंटरी फोर्स है और ये एक कमाने का साधन नहीं है। इसलिए साथियों, ध्यान देवें, ये मात्र एक छलावा है। ये सिर्फ जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं है, ये भर्ती नहीं है, ये नामांकन की प्रक्रिया है, जिसके अंदर पूर्व में डीजी साहब ने भी कहा था और हमेशा से कहते हैं कि होमगार्ड में कोई भर्ती नहीं होती, होमगार्ड में नामांकन प्रक्रिया होती है। इस नामांकन प्रक्रिया के अंदर जो साथी भाग ले रहा है उसकी एज 18 से 35 साल होती है। इसके कुछ नियम कायदे हैं, इसमें फिजिकल होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये सब करने के बाद में भी राजस्थान होमगार्ड में जो ड्यूटी की पोजीशन है वो आपको बताई जा रही है। ड्यूटी की पोजीशन के अंदर आम जवान जो कि रोटेशन के तहत ड्यूटी का आवंटन किया जाता है। रोटेशन का मतलब होता है कि 1 से लेकर 500 आदमी तक है। तो सबसे पहले यदि 20 आदमी की स्वीकृति आ रही है तो 1 नंबर से 20 नंबर तक जाएगा, फिर नेक्स्ट महीने 21 से 40 तक जाएंगे, फिर उसके बाद में 41 से 60 तक जाएंगे। ये रोटेशन प्रक्रिया है कि एक के बाद एक। अब वापस से 400 आदमी कब ख़त्म होंगे और वापस 1 नंबर कब आएगा,
कितने महीने बाद में आएगा इसका कोई डिसाइड नहीं है साथियों। ये जब आता है इसमें करीब 11 महीने भी लगते हैं, कभी 12 भी लगते हैं, कहीं कहीं 15 भी लगते हैं। तो कहीं पे ये चीज़ भी अलग है। तो इसके अंदर आप अगर ये सोच रहे हो कि लग जाएंगे और ड्यूटी कंटिन्यू रहेगी, तो भी ये आपकी भूल है। ये मात्र एक सेवा है कि एक जवान जनवरी में ड्यूटी करता है, जनवरी 2023 में ड्यूटी करने वाले की ड्यूटी जनवरी 2024 में आती है। ये राजस्थान होमगार्ड की आज की कंडीशन है। यहाँ पर 28,050 होमगार्ड है, जिसके अंदर ड्यूटी मात्र 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में मिल रही है। उसमें भी कुछ साथी ऐसे हैं जो वीआईपी है, जो वीआईपी जगह लगे हुए हैं। ऐसे वीआईपी लोगों की संख्या भी राजस्थान के अंदर करीब करीब 5,000 तक है, जो विभिन्न विभागों में कई सालों से वीआईपी ड्यूटी करते आ रहे हैं। तो जो रोटेशन बढ़ता है वो पिछले जो 5 से 6,000 जवान हैं उनमें ही बढ़ता है। यदि राजस्थान के अंदर कहीं पे 20 जवान की स्वीकृति है, तो आप मान के चलिए कि 20 में से 5 जवान हैं वो वीआईपी रहते हैं, बाकी 15 जवान हैं उनका रोटेशन चलता है। इसलिए साथियों, अगर कोई पुलिस की भर्ती के अंदर आरक्षण चाहता है, 10 नंबर के लिए कर रहा है, तो उसका स्वागत है, वो कर सकता है, क्योंकि वो उसकी एक निजी प्रॉफिट की चीज़ होगी। बाकी यदि आप ये सोच रहे हो कि इससे कुछ कमाया जा सकता है, तो साथियों कमाना होमगार्ड से कुछ पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ये देश सेवा है, वॉलंटरी फोर्स है, सदस्यता है। इसके अंदर कुछ भी कहना वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई एक जो वॉलंटियर होता है, जैसे आरक्षक का वॉलंटियर या और नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर और कहीं का वॉलंटियर हो, उसे मान दे दिया जाता है, पॉकेट में दी जाती है। तो साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि कोई भर्ती की तैयारी कर रहा है तो वो मात्र इस देश सेवा के लिए ही प्राथमिकता दे, कमाने के हिसाब से नहीं आए, क्योंकि ये कमाई का जरिया नहीं है। और रही आपके फिजिकल की बात, तो साथियों वर्तमान समय के अंदर जो मैं बता रहा था कि 2017 के अंदर चेतन जी देवड़ा के द्वारा एक लेटर प्रसारित हुआ था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जब तक 70% को रोजगार नहीं मिलेगा भर्ती नहीं ली जाएगी। तो अभी साथियों जो ड्यूटी का प्रतिशत है वो लगभग 30 से 35% के बीच है, यानी अभी काफ़ी कुछ भागदौड़ करनी पड़ेगी जब तक 70% होगा। तो हमने वही लेटर कोर्ट में प्रस्तुत कर पूछा था कि जब ऑलरेडी इतने जवान घर बैठे हैं तो एक नई भर्ती की ज़रूरत कहाँ आ रही है। तो इस पे कोर्ट ने भी ये माना कि जब सरकार ने लिखित में ये कहा था कि जब तक 70% को रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक नई भर्ती नहीं की जाएगी, तो जब रोज़गार 30 से 35% है तो उसके बाद के अंदर ये भर्ती क्यों ले रहे हैं। तो इसमें कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जब तक 70% को रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक नई भर्ती में, यदि नई भर्ती कर भी लेते हैं तो अभी जवान को ड्यूटी नहीं दी जाएगी। ये जवानों नई जवानों की ड्यूटी पे स्टे मिला था। इस कारण विभाग ये सोच रहा है, यह विभाग ये जानता है कि अगर नई भर्ती ले ली तो इनको ड्यूटी देनी अनिवार्य होगी, और हाई कोर्ट के आदेशों की पालना के अंदर यदि ड्यूटी दी जाती है तो उसकी अवहेलना हो जाएगी और पालना के अंदर उनको घर बिठाए रखेगा। इस कारण विभाग इसमें कम से कम विचार कर रहा है। जब अभी विभाग का जो विचार चल रहा है वो मात्र ड्यूटी बढ़ाने का है। विभाग हमारे हिसाब से जब तक भर्ती नहीं लेगा, जब तक स्वयंसेवकों का रोज़गार 70 से 80% तक नहीं बढ़ जाता, क्योंकि ये हाईकोर्ट का आदेश है और विभाग हाईकोर्ट के आदेश की पूर्णतः पालना कर रहा है। इसमें किसी भी सदस्य की, किसी भी अधिकारी की, किसी भी सरकार की कोई गलती नहीं है, ये मात्र हाईकोर्ट के आदेश है। इस कारण से भर्ती के अंदर कुछ दिक्कतें आ रही है। और हाल फिलहाल मैंने पहले ही बताया था कि जब भी भर्ती होगी उससे पूर्व 2-3 प्रोसेस होंगे। सबसे पहले बजट मांगा जाएगा, उसके बाद बजट मिलने के बाद के अंदर इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, बोर्ड बनेगा, जगह तय होगी, लेकिन अभी तक मात्र बजट भी नहीं मांगा गया है और ऐसा कोई लेटर हमारे ध्यान में भी नहीं आया है। इसलिए साथियों अब 45 दिन और बचे हैं, आचार संहिता लगने वाली है। यदि इन 45 दिनों के अंदर या इस महीने के अंदर यदि भर्ती नहीं होती है तो फिर अगली सरकार पे ही ये जाएगी, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगने वाली है
और सरकार के पास बहुत ही कम समय बचा है। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो फिजिकल कर रहे हो वो आप पुलिस की भर्ती में, RFC जो भर्ती आ रही है उसमें, या अन्य किसी फोर्स की भर्ती है उसमें ट्राई करें। आपका समय कीमती है, इस पे ध्यान देवें। होमगार्ड मात्र देश सेवा है और देश सेवा के लिए बहुत लंबा टाइम पड़ा है। जय हिंद, जय भारत।